हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो आपके डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम और पैसा भी बच जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। आई होप कि हर बार की तरह ये टिप्स भी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होंगे। और आज की पहली टिप है टिफ़िन बॉक्स को लेकर। जब भी हम बच्चों को टिफ़िन देते हैं, टिफ़िन में अगर छोटी मोटी कोई स्नैक्स की चीज़ें रखी हो तो उसे खाने के लिए बच्चों को स्पून चाहिए होता है। कई बार कुछ टिफ़िन ऐसे होते हैं जिसमें स्पून रखने के लिए जगह होती है, टिफ़िन ऐसे होते हैं जिसमें जो स्पून होता है वो सेपरेट रखा जाता है, तो हम टिफ़िन एक तरफ और स्पून एक तरफ रख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टिफ़िन के साथ साथ बच्चों को स्पून बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ऐसा ना हो, बच्चे टिफ़िन के साथ साथ स्पून भी पिक कर सके, इसके लिए जब भी आपको बच्चों को सेपरेट स्पून देना हो तो इसी टिफ़िन के ऊपर आप एक रबर के साथ इस स्पून को कुछ इस तरीके से अटैच करके रखें, या फिर छोटा सा डबल साइडेड टेप भी आप इसके ऊपर चिपका सकते हो और इसी डबल साइडेड टेप के ऊपर आप इस स्पून को रख दें। तो आप देखोगे बच्चे जब टिफ़िन लेंगे तो उसी के साथ साथ बच्चों को आसानी से ये स्पून भी मिल जाएगा, उन्हें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सब के घर में कुछ ऐसे प्रिंट आउट्स ज़रूर होते हैं, खाली पेजेस ज़रूर होते हैं जो आधे ही भरे होते हैं, या फिर कई बार ऐसे प्रिंट आउट्स होते हैं जो एक ही साइड में प्रिंट किए होते हैं, एक साइड उसकी खाली ही होती है। जब भी इस प्रिंट आउट्स का इस्तेमाल हो जाता है तो बेकार समझकर इसे हम रद्दी में या फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन इस प्रिंट आउट्स को आप कभी भी फेंके नहीं, इसका भी फिर से बहुत ही बढ़िया रीयूज़ हम कर सकते हैं। तो इन पेजेस में से जो एक ही साइड प्रिंट की हुई है, आधी एक साइड ब्लैंक है, या फिर पेजेस जो आधे ही प्रिंट किए हुए हैं उसकी बची हुई साइड ऐसे ही खाली है, तो ऐसे पेजेस को हम एक जैसी साइज़ में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम स्टेपल कर देंगे, तो आप देखोगे एक ही जगह पर आपको ये सारे ब्लैंक पेजेस मिल जाएंगे। तो एक छोटे से नोटपैड की तरह अब ये काम करेगा। अब इस तैयार छोटे से नोटपैड का इस्तेमाल आप आपके स्टडी टेबल पर या फिर डेस्क पर इस्तेमाल कर सकते हो रोज़ के छोटे नोट्स लिखने के लिए, या फिर किचन में जो भी ग्रोसरी लिस्ट वगैरह बनानी होती है, कई सारे छोटे मोटे नोट्स हमें फ्रिज के ऊपर नोट करके लिखने पड़ते हैं, तो ऐसे कामों में आप इस नोटपैड का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार हमारे घर या फिर किचन में कई सारी लिक्विड, ऑयली या फिर स्टिकी चीज़ें गिर जाती हैं। कई बार कांच की ग्लास या फिर कांच के बॉटल में भी ये चीज़ें होती है जो कांच के साथ ही टूट जाती है। तो ऐसी चीज़ें साफ़ करने के लिए हम हैंड ग्लोव्स वगैरह यूज़ करते हैं, ब्रश, झाड़ू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इससे अच्छी तरीके से ये चीज़ें कलेक्ट नहीं होती। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे ही शार्प पार्टिकल फर्श पर ऐसे ही बिखरे हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हमारे घर में किचन वाइपर तो होता ही है, तो इस किचन वाइपर का इस्तेमाल हम करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके घर में कोई पुराना सॉक्स पड़ा हो तो सॉक्स आप इसके ऊपर लगा लें। सॉक्स लगाने के बाद अब इस सॉक्स और वाइपर की हेल्प से आप ये जो भी ऑयली लिक्विड की चीज़ें हैं या फिर ग्लास की चीज़ें वगैरह है, इसे आप आसानी से कलेक्ट कर ले, तो आप देखोगे इस सॉक्स की हेल्प से ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे और हमारा जो हाथ है वो भी इंजर्ड नहीं होगा। हमारी नेक्स्ट टिप है सफ़ेद कपड़ों को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के सफ़ेद यूनिफॉर्म होते हैं या फिर सफ़ेद ऐसे शर्ट होते हैं जिसकी कॉलर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, और इस कॉलर को साफ़ करने के लिए अगर हम रोज़ के रोज़ ब्रश लगाएं तो ये कॉलर और ये शर्ट भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सफ़ेद कपड़ों के ये कॉलर्स क्लीन करने के लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। इसके लिए सबसे पहले इस कॉलर को मैंने हल्का पानी से गीला कर दिया है, और अब हम लेंगे कोई भी सफ़ेद टूथपेस्ट। तो इस कॉलर के ऊपर जहाँ पर हेवी स्टेन है वहाँ पर आप थोड़ा सा सफ़ेद टूथपेस्ट लगाएं। और अब मैंने लिया है एक पुराना सॉफ्ट टूथब्रश। इस टूथब्रश की हेल्प से सबसे पहले इस टूथपेस्ट को मैं सभी कॉलर पर अच्छी तरीके से लगा दूंगी। टूथपेस्ट लगाने के बाद 5 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही लगा कर रख दें। 10 मिनट के बाद अब फिर से इस टूथब्रश को हल्का सा गीला करके
बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हम इसे हल्के हाथ से रब करते जाएंगे। तो आप देखेंगे सफ़ेद टूथपेस्ट लगाने से जो हेवी स्टेन इसके ऊपर था, काले निशान इसके ऊपर जमा हो गए थे, ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और अब जैसे आप नॉर्मल कपड़े वॉश करते हैं वैसे ही आप इसे हैंड वॉश या फिर मशीन वॉश करके क्लीन करके रख दें। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारे किचन में जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं या फिर जूसर वगैरह होता है, इसके जो जार्स होते हैं या फिर ब्लेड होता है, कई बार हमें काफ़ी टाइट लगने लगता है, जैम हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स होते हैं ये भी कई बार हमें टाइट लगने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपके मिक्सर जार काफ़ी टाइट हो गए हैं, तो इसे तुरंत ठीक करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, जो भी आपके किचन में कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपको इस मिक्सी जार में डालना है। जहाँ पर इसके ब्लेड्स है उस जगह पर थोड़ा सा ऑयल हमें डालना है। ये ऑयल हमें सभी तरफ से अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। आप चाहे तो ऑयल लगाने के बाद इस मिक्सर जार को कुछ सेकेंड्स के लिए मिक्सी जार पर लगाकर घुमा दे, ताकि ऑयल सभी तरफ से अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। कुछ देर लगे हुए ऑयल को आप ऐसा ही रख दे और फिर इसे क्लीन करके रखें। इस मिक्सी जार के ब्लेड्स टाइट होने का एक और भी रीज़न हो सकता है कि अगर आपने मिक्सी जार ऐसा ही धोकर रखा हो तो इसे तुरंत साफ़ करके यानी कि ड्राई करके आप ज़रूर रखें। कई बार ऐसा होता है कि ये जार ऐसे ही गीले रखने से भी इसके ब्लेड पर जंग आ जाता है, ये जाम हो जाते हैं। तो अगर आपको तुरंत ये मिक्सी जार ड्राई करना हो, तो अगर आपने अभी अभी खाना बनाया हो और कोई गर्म खाना आपके गैस पर रखा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया था, जो अब मैंने गैस बंद कर दिया है, तो ये प्रेशर कुकर थोड़ा गर्म ही है, तो इस गर्म प्रेशर के कुकर के ऊपर ही इस मिक्सी जार को मैं रख देती हूँ, ताकि ये मिक्सी जार अंदर से अच्छी तरीके से ड्राई हो सके। तो ऐसे ही अगर कढ़ाई पैन वगैरह आपके गैस पर गर्म हो तो इसके ऊपर आप इस तरीके से इस मिक्सी जार को अगर रख दोगे तो ये तुरंत ड्राई हो जाएगा और इसी के कारण ये जंग नहीं पकड़ेगा, इसके ब्लेड्स टाइट भी नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।